दोस्तों, आज के समय में पैसा हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और आज के समय में हम लोग ऐसी गलतियां अक्सर कर रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं बच रहा है। फिर बाद में ना हम जब पेमेंट आती है 15 दिन या फिर 20 दिन के बाद पूरी फिनिश हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि पैसा कहाँ आया और कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता है। अगर आप भी ये 6 गलतियां कर रहे हो तो पैसा कभी नहीं बचेगा। अगर आपको पैसा बचाना है तो इन 6 गलतियों पर आपको अपने आप पर ध्यान ज़रूर देना होगा। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कौन सी ऐसी 6 गलतियां करते हैं जिनके चलते हमारा पैसा नहीं बचता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप किसी बड़े ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं जहाँ से कि ये तरीके लोगों को पता चल सकें। जो लोग पैसे नहीं बचा पाते हैं वो अपने पैसे बचाना ज़रूर शुरू करें। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत करते हैं और उसकी अगर पेमेंट ड्यू हो जाती है तो हमारे ऊपर कम से कम 30 से 35% का ब्याज लगता है उसमें। और वो ब्याज भरते भरते हमारा सारा पैसा उसमें चला जाता है। अब यहाँ होता क्या है कि ये जो प्लास्टिक मनी है ना, इसने हमारी लाइफ बहुत ख़राब करके रख दी है। ये समझ लो स्पॉइल करके रख दी है। इसमें कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है तो लोग बहुत ज़्यादा ब्याज इसमें पे करते रहते हैं। ऐसा होता है कि हर क्रेडिट कार्ड की एक अपनी लिमिट होती है कि किसी का 45 दिन में पेमेंट करना है आपको, किसी का पेमेंट आपको 30 दिन में करना है। यदि इससे ऊपर जो टाइम चला जाता है और हम पेमेंट नहीं भर पाते हैं, फिर हम उस पेमेंट की किस्तें बनाते हैं, फिर वहाँ पर हम 30 से 35% का ब्याज भरते हैं, तो सारा पैसा हमारा उस ब्याज में और उस उधार में चला जाता है जो कि हमें अपनी फैमिली पर खर्च करना था और अपने ज़रूरी खर्चों पर लगाना था और उसमें से हमें बचाना था। तो सारा पैसा हमारा क्रेडिट कार्ड में चला जाता है। और ये होता क्यों है पता है? क्रेडिट कार्ड एक ऐसा जहर है जो कि हम सबकी ज़िंदगी में इस तरह से घुल रहा है कि पैसा हम खर्च करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। पता कैसे चलेगा दोस्तों, जबकि वो तो पैसा हमारे हाथ में नहीं आता। हमने कोई सामान लिया और क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर दिया तो हमें ज़्यादा फील नहीं होता है। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी थी वो भी हमने परचेज़ की, जो शायद हम पोस्टपोन कर सकते थे, उस पैसे को बचा सकते थे, हमने वो भी परचेज़ की। तो देखते ही देखते 1 महीने में इतना बिल बन जाता है कि सारी लिमिट ख़त्म हो जाती है और हमारी सैलरी भी ख़त्म हो जाती है। फिर हम वो पैसा नहीं भर पाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ब्याज चुकाते हैं। और ये एक हर एक इंसान की लाइफ का कड़वा सच है जो लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। हाँ, यहीं पर यदि आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ सोच समझकर और लिमिटेड करते हैं और उसकी जो ड्यू डेट होती है उससे पहले उसकी पेमेंट कर देते हैं तो शायद आप अपने पैसे को बचा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कई रिवॉर्ड पॉइंट और ये सब बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं जिससे हमारी थोड़ी बचत हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर ये घातक साबित हो रहा है हम लोगों के लिए। और जो लोग सोच समझ कर यूज़ कर रहे हैं शायद वो इसमें फ़ायदा कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जब हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हम सबसे पहले ऑप्शन चुनते हैं लोन का और किसी से पर्सनली उधार लेने का। यदि आप हमेशा डेट से कोई काम करते रहते हैं तो आप आगे चल के क्या कभी भी पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। लोगों ने एक बेस्ट ऑप्शन चुन लिया है, होम बनवाना है तो होम लोन ले लो, गाड़ी लेनी है तो कार लोन ले लो,
यदि कोई बिजनेस मतलब आपको करना है तो उसके लिए बिजनेस लोन ले लो। अगर आपको कहीं ट्रिप पे घूमने जाना है उसके लिए भी लोग लोन लेते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ बहुत मैटर करती हैं लोन लेने में। हमें किस चीज़ के लिए लोन लेना चाहिए और किस चीज़ के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दो दोस्त थे, अमन और संदीप। अमन ने भी 10 लाख रुपए का लोन लिया था और संदीप ने भी 10 लाख रुपए का लोन लिया था। अमन ने जो लोन लिया था उसने क्या किया कि अपने घर में इंटीरियर करवाया बढ़िया सा अपने घर का, और अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे महंगे टॉयज लेके आए, अपने लिए बहुत सारे कपड़ों के कलेक्शन, घड़ियों के कलेक्शन, मतलब ऐसी चीज़ें उसने परचेस की जिससे कि जिनकी समय के साथ कीमत घटती जा रही थी। वहीं पर संदीप ने क्या किया कि संदीप ने एक चौराहे पर बढ़िया सी दुकान खरीदी और उसमें उसने थोड़ा सा मतलब सामान लेकर एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और बाकी का पैसा बचा हुआ था उसने अपने बुरे समय के लिए उसको जमा कर कर रखा। अब वहीं पर संदीप का बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा था और अमन की जो सारी चीज़ें थी वो धीरे धीरे बेकार हो रही थी। क्योंकि जब हम कोई लोन लेकर गाड़ी खरीदते हैं या फिर होम का इंटीरियर करवा रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं कि जिनका समय के साथ में कुछ बढ़ेगा नहीं उसमें। अमन का बिजनेस ग्रो हो रहा था और अमन की दुकान चौराहे पर थी, तो अमन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, और जो उसने दुकान परचेस की थी चौराहे पर उसकी भी कीमत 1-2 साल के अंदर डबल हो चुकी थी। वहीं 2 साल के बाद दोनों दोस्त फिर मिले, दोनों के बीच आपस में बातें हुई। अमन ने मतलब संदीप से पूछा कि तू ऐसा क्या कर रहा है जो तूने लोन भी चुका दिया अपना और तेरा बिजनेस भी ग्रो हो गया और तेरे पास पैसा है। तो उसको संदीप ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे पैसा जमा किया है, और अमन ने बताया कि मैंने इन सारी चीज़ों पर पैसा खर्च किया है। तो आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कौन सी परिस्थिति में लोन लेना है तो उसका यूज़ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप समझदार हैं खुद तय कर सकते हैं। तो इस चीज़ से हमेशा बच कर रहिए। अगर आप लोन ले रहे हैं तो अपने शौक फैशन घूमने पर खर्च मत कीजिए, अपने किसी प्रॉपर्टी में लगाइए या फिर अपने किसी बिजनेस में लगाएंगे तो आप आगे चल के ज़रूर ग्रो कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि हम सब जो एक गलती करते हैं कि हम इंश्योरेंस नहीं लेते हैं किसी भी तरह का। ना ही तो हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, ना ही हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, ना ही हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप घर में अकेले कमाने वाले हैं और आपके ऊपर 4 मेंबरों की जिम्मेदारी है तो उन सब के हेल्थ इंश्योरेंस आपको ज़रूर कराने चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस से ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसी इमरजेंसी आती है कि रैंडमली अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाती है आपके घर में, तो किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो इतना महंगा ट्रीटमेंट है। और आप आज के समय में आपने देखा होगा कि कोई भी हॉस्पिटल में रहे तो एक एक दिन का 2-2 लाख रुपए तक का चार्ज करते हैं डॉक्टर, क्योंकि होता है वहाँ पर आजकल ये चल रहा है, बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। तो इसीलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इनको ना मतलब बेवजह का मानते हैं, ये चीज़ बेवजह की नहीं है। हाँ, थोड़े समय आप पैसा ज़रूर भरते हैं उसमें, यदि कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो लाखों का फ़ायदा भी हो सकता है। यहाँ पर आपकी जो सेविंग्स है ना वो खर्च नहीं होगी यदि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस है तो आज के समय में यदि आप घर में अकेले कमाने वाले हैं या 2 कमाने वाले हैं, जो भी सदस्य कमाने वाले हैं, उन सब के टर्म इंश्योरेंस ज़रूर होने चाहिए और आपके घर में हर एक मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। एक चौथी गलती जो हम करते हैं कि हम यदि एक सर्विस कर रहे हैं, एक नौकरी कर रहे हैं, उससे जितना आ रहा है उससे में हमारा घर चल रहा है, तो हम उसी ढर्रे में काम करते रहते हैं। ना तो कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, ना कुछ साइड में कोई और बिजनेस शुरू करते हैं, ना कोई ऐसा इनकम सोर्स बनाने की सोचते हैं कि जिसके बारे में हम पार्ट टाइम उसमें थोड़ा सा टाइम दे करके एक पेमेंट और कमा सकें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ एक ही जॉब पर
निर्भर रहते हैं। उन्होंने मतलब कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि मुझे एक साइड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए या मुझे कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करना चाहिए जिससे मेरे इनकम सोर्स बढ़े, या फिर मैं सेविंग्स कर रहा हूँ तो इस सेविंग्स को ऐसी जगह निवेश करूँ जहाँ से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट आए, तो हर महीने का मेरा एक पेमेंट वो बन जाए। तो यदि आपने नहीं सोचा है तो आज से ही आप अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दीजिए। देखो, पार्ट टाइम जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। पार्ट टाइम आप यदि घंटे 2 घंटे काम करके कहीं से अलग से साइड इनकम बना लेते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जिससे कि वो पेमेंट आएगी, आप उसको सेविंग करके उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वो आप एक पौधे का अलग से पेड़ लगा रहे हैं अपने लिए। क्योंकि एक जॉब चल रहा है, उसमें आपकी फैमिली चल रही है, आपके खर्चे पूर्ण हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही है आपको। क्या आपको इस चीज़ में दिक्कत नज़र नहीं आती है कि आपके लिए आगे आने वाले समय के लिए आपका पैसा सेव नहीं हो पा रहा है, बच नहीं पा रहा है, सिर्फ आप अपने सारे पैसे खर्चों में किए जा रहे हैं? तो ये एक चिंता का विषय है। आपको एक इनकम सोर्स बनाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। पांचवी गलती जो हम सब करते हैं अपने घरों में, एक जो प्रोक्रेस्टिनेशन जो करते हैं ना, हम टालम टोल करते हैं हर चीज़ की। अब वो चाहे हमारे घर के बिल्स हो, या हमारी कोई ईएमआई ड्यू हो रही है, या हमारे बच्चों की स्कूल की फीस ड्यू हो रही है, हम उसमें टालम टोल करते रहते हैं। अब यहीं पर हमारे ऊपर अच्छी खासी पेनाल्टी लगती है, फिर हम उस पैसे को बहुत बहुत बढ़ा करके भरते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत गलत डिसीजन हो जाता है। यदि आप भी ऐसे करते हैं तो आपको ये नहीं करना। और यहाँ पर आप अपनी एक डायरी बनाकर रखिए कि मुझे इतनी तारीख को अपने बच्चों की फीस भरनी है, मुझे इतनी तारीख को बिजली का बिल जमा करना है, जो भी ईएमआई बिल्स वगैरह हैं उन सब के एक कैलेंडर में ही निशान लगा के रखिए। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपने देखा होगा कि कैलेंडर हर किसी के घर में होता है, आप उसी के एक खाने में लिख सकते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा रिमाइंडर होगा। और आप उस कैलेंडर को डेट वाइज या फिर किसी भी तरह से देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो किसी भी ईएमआई पे पेनल्टी ना देनी पड़े, बच्चों की फीस पर ना देनी पड़े, बिजली के बिल्स में ना देनी पड़े, तो ये सारी चीज़ें मतलब ध्यान रखनी है आप लोगों को। और ये काम हाउस वाइफ भी अच्छे से कर सकती हैं। अगर हाउस वाइफ पढ़ी लिखी है घर में तो वो अपने सारे बिल्स वगैरह डायरी में पे लिख सकती है और उनको समय से पे करवा सकती है। तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर करना चाहिए। ये हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे घर में। यदि हम घर को स्मूथली चलाना चाहते हैं तो हमें ऐसे बिल्स समय से पे करने चाहिए जिन पर हमें अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ती है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। यदि आप ये करते हैं तो आपके पैसे ज़रूर बचते हैं। 6 नंबर पॉइंट आता है कि दिखावा करना बंद करो। दिखावा करना जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक हमारा पैसा डेफिनेटली नहीं बचेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपना अकाउंट इस तरह से खाली करते हैं, जैसे पानी की तरह, पानी नहीं बहाते बाल्टी में से, ऐसे अकाउंट में से हम पैसा बहाते हैं। मैं ये चीज़ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर करके देखा है लोगों को कि यदि आज उसके यहाँ ये फंक्शन है तो कल हम भी ये फंक्शन करेंगे, आज उसने ये साड़ी पहनी है तो कल मैं भी इस तरह की साड़ी लूंगी, यदि आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो मैं भी खरीदूंगी, और मैं भी रोज हर रोज नए कपड़े पहनना, हर रोज नई नई घड़ियों का कलेक्शन, हर रोज शॉपिंग जाना, ये सारी फालतू की चीजें हैं। किसी के देखा देखी में आके अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना है। आपने देखा होगा कि जब हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारा अकाउंट खाली होता है। अगर आपको रियल वाला अमीर बनना है तो अपने अकाउंट को भरना है, ना कि बाहर के लोगों के साथ दिखावा करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए पॉइंट है। ज़्यादातर इस चक्कर में लेडीज फंसती हैं, मैंने अक्सर करके देखा है। कई समय तक मेरी भी ये आदत थी कि अगर मैं किसी पर कोई भी चीज़ देखती थी तो उससे बहुत इन्फ्लुएंस होती थी, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, मुझे भी ला के दो। तब मेरा पैसा बहुत खर्च होता था, इतना नहीं बचा पाती थी। लेकिन जब से ये चीज़ छोड़ी है मैंने, तब से काफ़ी सारा पैसा मैं सेव करती हूँ। अगर आपको भी पैसा सेव करना है तो इन सारी आदतों को छोड़ना पड़ेगा
और आप अच्छी अच्छी हैबिट्स अपनाइए, लोन के चक्कर में मत फंसिए, किसी भी तरह का दिखावा मत करिए, कभी भी किसी भी मतलब ईएमआई को ड्यू नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको अपने घर में ध्यान देनी है। अगर आप इतना सा ध्यान रख लेते हैं तो मंथ में आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।